यहाँ ज़कात के अदा करने की बरकत से मेरे उस उम्मती से दूर फरमा देता है। मेरे उस उम्मती से क्या फरमा देता है? अब आप कहेंगे जी माल भी कभी शरारत, माल से भी कभी बंदे को नुकसान। ये अभी आंख नहीं खोल रही, मरने के बाद आंख खुलेगी कि माल नुकसान देता है या नहीं देता। अभी नहीं आंख खुलेगी। जो हो ही अंधा गया है दुनिया की दौलत के पीछे, उसकी आंख कैसे खुले? जिसको इतनी तमीज़ नहीं कि ये हलाल है ये हराम है, इससे रब रसूल ने रोका है, ये मेरा हक बनता है या नहीं बनता, ये किसी गरीब मिस्कीन यतीम का कोई हक तो नहीं जिसको मैं खा रहा हूं, उस अंधे को फिर क्या नजर आएगा कि माल में भी कोई नुकसान होता है? अब हमारे यहां अक्सर अंधे हुकूमती मनसबों पे बैठे हुए हैं। जो भी फुकरा यतीम मसाकिन का हक अव्वल तो हुकूमत में बराए नाम निकाला जाता है, जो निकाला जाता है वो ये अंधे खा जाते हैं। गरीबों तक कोई चीज नहीं पहुंच रही। ये काबे में पैदा होके काबे में ही मार जाए ना सारी जिंदगी, तब भी मुकद्दर सिर्फ जहन्नम की आग है, क्योंकि हराम खाने वाला कभी जन्नत को नहीं जा सकता। याद रखें, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, फरमाया अपने मालों को मजबूत कल्लू में महफूज करो। अपने मालों को मजबूत कल्लू में, यानी महफूज जगह पे अपने मालों को महफूज करो। फरमाया तुम्हें पता है कि माल कैसे महफूज होता है? महफूज जगहों में। फरमाया अपने माल की ज़कात अदा कर दो, तुम्हारा रब तुम्हारे माल की हिफाजत फरमाएगा। रब के जिम्मे है तुम्हारे माल की हिफाजत। मजबूत से मजबूत कल्लू में तुम्हारा माल चला जाएगा, लेकिन एक काम तुम्हें करना होगा, अपने माल की क्या अदा करनी होगी? ज़कात अदा करनी होगी। तो जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा कर देता है, रब के फरिश्ते उसके माल और जान की हिफाजत में मामूर होते हैं। रसूल कायनात फ़ख्र मौजूदात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान आलीशान गौर कीजिएगा। आज जो मुसलमान कभी भी उसने ज़कात नहीं दी, वो कहता है मुझसे अच्छा कोई आशिक रसूल ही कोई नहीं है। साल से ज़कात उस पर फ़र्ज हो रही है, वो ज़कात देता और ख्याल क्या है मुझसे बड़ा तो कोई मुत्तकी और परहेज़गार ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम से पहले पूछ ले तो मुसलमान है, मुत्तकी तो बहुत दूर की बात है, आशिक रसूल तो बहुत दूर की बात है। पहले सरकार से पूछ तेरा इस्लाम पूरा होता है ज़कात न देने से? सुनिएगा, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना तमाम इस्लामिकुम अन अद्दू ज़कात अमवालिकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया लोगों तुम्हें बताऊं कि किसी मुसलमान का इस्लाम कब पूरा होता है, वो कब पक्का मुसलमान बनता है? फरमाया इन्ना तमाम इस्लामिकुम, बेशक तुम्हारा इस्लाम पूरा होना ये क्या है? अन तउद्दू ज़कात अमवालिकुम। फरमाया अपने मालों की ज़कात अदा करो, तुम्हारा इस्लाम कामिल हो जाएगा। तो क्या मतलब है? जो ज़कात नहीं देता उसका इस्लाम ही पूरा नहीं है। ये तो आशिक बना फिरता है ना, अपने आप को मुत्तकी परहेजगार और जन्नत का ठेकेदार, क्योंकि एहसान करता है ना अल्लाह पर। जब रमज़ान आता है तो मस्जिद में आ जाता है, 11 महीने अपने काम में एहसान करता है अल्लाह पर। समझ नहीं आती कि जिस रब की मान के रमज़ान में आप नमाज पढ़ते हैं, 11 महीनों में उस रब का फरमान नहीं है नमाज के लिए। 11 महीनों में गुनाहों से बचने का फरमान उस रब का नहीं है। धोखा तो उसको बंदा देना जिसको आपके मुस्तकबिल का पता ना हो। जो आपके ऐसे मुस्तकबिल को जानता है, खरबों बरस बाद भी कोई ख्याल पैदा हो तो रब उसको पहले जानता होता है। तो ऐसे रब को धोखा नहीं दे सकते। ऐसे लोग रब को फिर धोखा, ये अपने आप को धोखे में डाले हुए, रब को कोई नहीं धोखा दे सकता। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल की ज़कात दोगे तो इस्लाम पूरा होगा। अभी मुत्तकी, तकवा, तहारत, आशिक ये सारे अगले दर्जे हैं, पहले इस्लाम तो पूरा करो। एक बंदा माल ज़कात से कभी भी ज़कात निकालने का ज़हन ही नहीं रखा उसने, बस क्या हुआ मैं तो फ़कीरों की खिदमत करता हूँ, मैं तो 11वीं पकाता हूँ, मैं जनाब फलां दरबार पे इतने महाना भेजता हूँ, मैंने एक मस्जिद बनाई हुई है नफली सदक़े से, ये सब का सब तेरा ज़ाया है। आगे हदीसें आ रही हैं, जो ज़कात न दे भले
1,00,000 मस्जिद बना डाले नफली सदके से, उसका सब का सब ज़ाया है। शरीयत में जब तक फर्ज को न पूरा किया जाए नफिल का सवाब मिलता ही नहीं है, वो ज़ाया गया है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बेहतरीन उसलूब रखा कि इस्लाम तब पूरा होता है जब बकिया फराइज के साथ साथ मुसलमान अपने माल की क्या अदा करे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है, मन काना युमिनु बिल्लाहि व रसूलिही। अब देखें कैसा उसलूब है, फरमान मन काना युमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह पे ईमान रखता हो और अल्लाह के रसूल पे ईमान रखता हो। हालांकि इस बात की यहाँ कोई गर्ज थी, जब हुक्म ज़कात का दिया जा रहा है, आगे गौर करें, इस हदीस में हुक्म किस चीज़ का दिया जा रहा है, तो ज़कात क्या काफिरों पे फर्ज होती है? बोलने तो सही है, मुसलमान पे फर्ज होती है ना। फिर रसूलुल्लाह का ये फरमाना, मन काना युमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ये उस मुसलमान को झंझोड़ने के लिए है। अगर तो वाकई अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान रखता है तो तू ज़कात क्यों नहीं देता? फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, जो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे क्या रखता है, ईमान रखता है, अल्लाह रसूल को मानता है, फरमाया फल युअद्दी ज़कात मालिही, उसको चाहिए कि फिर अपने माल की क्या अदा करे, ज़कात अदा करे। तो इस हदीस का अगर आप मफ़हूम मुखालिफ लें, फरमाया जो ईमान रखता है अल्लाह पर और अल्लाह के, वो अपने माल की क्या देता है, तो जो बेईमान है वो अपने माल की ज़कात है। इसमें नाराज़गी तो है ही कोई नहीं भाई साहब। हदीस के अल्फाज, ईमान वाला माल की क्या निकालता है, और जो ना निकाले वो ईमान की ज़िद्दी होगा, ज़ाहिर ईमान वाला तो नहीं होगा। रसूल कायनात फ़ख्रे मौजूदात रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, आज जिस माल को हम जोड़ जोड़ के रखते हैं, आज जिस माल की ज़कात देते हुए बुखार चढ़ जाता है, आज जिस माल की ज़कात अदा करने को टैक्स समझा जा रहा है, खुदा की कसम यही माल होगा कयामत के दिन जहन्नम के अंगारों की मानत किया जाएगा। आगे आम है कि जिस माल की ज़कात न दी हो वो क्लॉथ हाउस है, यानी कपड़े की दुकान है। आगे आम है जिस माल की ज़कात नहीं अदा की गई वो कोई गिफ्ट सेंटर की उसकी दुकान है, शॉपिंग सेंटर है, करियाना स्टोर है, न जाने क्या क्या तिजारत में होता है। हाँ कोई चीज हो इस्लाम में जिस पे ज़कात फर्ज हुई और इसने अदा, अल्लाह क़यामत के दिन उस माल को तख्तियां बनाएगा, तांबे की तख्तियों में तब्दील होगा वो माल, भले कायनात का कोई माल है, ये यहां है मुख्तलिफ, वहां तांबे की तख्तियां। हुक्म होगा इसको जहन्नम में डाल दो। कहां डालो? मिस जहन्नम की आग के जब वो तप जाएगा, अब हुक्म होगा जो दुनिया में ज़कात नहीं देता था ना, ये उसी का माल है, अब उसके जिस्म को दागा जाए, अब उसके जिस्म को क्या किया जाए। अब मुमकिन है किसी भाई के जहन में है मेरा तो करोड़ों का माल है और छोटा सा जिस्म है, कितने माल से दागेगा रब। जिसने ये करोड़ों का माल दिया है ना वो जिस्म को भी बढ़ाना जानता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह उस दिन ज़कात ना देने वाले के जिस्म को इतना बढ़ा देगा कि अरबों खरबों तख्तियां भी अगर उस दिन बनी हुई हो ना तो इसके जिस्म के ऊपर आ जाएंगी, रब इतना इसके जिस्म को बढ़ा देगा। गौर करें, आज लोगों की खातिर ज़कात खाने वालों गौर करो, मैं नहीं ज़कात देता अपने माल की, माल मैंने अकेले नहीं खाना, मेरे घर वाले भी खाएंगे, बीवी बच्चे भी खाएंगे, बहन भाई भी खाएंगे। गौर करो, कल कयामत के दिन अजाब मेरी बीवी को नहीं होगा ज़कात न देने की वजह से, क्योंकि मालिक वो नहीं है, मालिक मैं था। कल इस माल की ज़कात अदा न करने की वजह से अजाब मेरे वालिदैन को नहीं होगा, क्योंकि मालिक, मेरे बच्चों को नहीं होगा, क्योंकि मालिक कितना बड़ा दानश्वर शख्स है, लोगों को खिलाने के लिए खुद जहन्नम में जा रहा है दानश्वर के नहीं? आपको समझ आई होगी ना कैसा दानश्वर है। सुनिए, मैं तो नहीं कह रहा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, आका करीम ने फरमाया जिसके पास सोना या चांदी या कोई माल जिसकी उसने ज़कात दुनिया में
अल्लाह पाक उस माल की तख्तियां बनाएगा और फरिश्तों को हुक्म होगा जहन्नम में डाल दो। जब वो तख्तियां मिस्र जहन्नम की आग के हो जाएंगी, फिर अल्लाह फरमाएगा इस बंदे की पेशानी, इसकी करवट, इसकी पीठ, हत्ता के इसके जिस्म सारे को दाग दो। और ये मामला सरकार ने फरमाया पता है कितने अरसे तक होता रहेगा? 50,000 साल तक इसके साथ यही होता रहेगा। जैसे ही मैसर को खड़ा होगा, कौन सा बंदा जिसने अपने माल की, फौरन इसका माल तख्तियों में तब्दील करके जहन्नम से तपा के इसके जिस्म को दागना शुरू कर दिया जाएगा और इसका जिस्म इतना बढ़ा दिया जाएगा कि कायनात की सारी दौलत के सिक्के भी बना दिए जाए, उस दिन तख्तियां बना दी जाए तो इसके जिस्म के ऊपर समा जाएंगे। आका करीम ने फरमाया मेरा रब जिस्म को बढ़ाना भी जानता है। जो एक ऐसे जर्रे से इतनी अच्छी खूबसूरत लंबी चौड़ी जिसामत दे सकता है, ऐसा जर्रा कि जो आम हालत में आंखों से दिखाई, जिसे हम पैदा होते हैं आंखों से नहीं दिखाई देता, उसके लिए जदीद मेडिकल के एतबार से आला जात दरकार होते हैं, तब जाके वो नजर आता है। इतना खफीफ जरा होता है वो, जो इससे इतनी बड़ी चीज बना डालता है। क्या ख्याल है वो इसको इतना लंबा चौड़ा नहीं कर सकता कि सारी दुनिया की तख्तियां बनाई जाए तो इसके जिस्म पे आ जाए? फिर अक्ल माने ना माने, सरकार ने फरमा दिया ऐसा हो के रहेगा। सरकार कभी झूठ बोलते, ऐसा हो के रहेगा। और फिर कितने दिनों का मामला है ये? ऊंची बोले जरा। कब्र से उठते ही इसका जवाब शुरू, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। अब गौर करें, आइम्मा और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने ऐसी हदीसों पे कलाम करते हुए खारजी मिसाल रखी है। फरमा जिस बंदे को अभी भी नहीं हया आ रही ज़कात अदा करने के बारे में, तो फिर वो यूं करके देख ले कि कभी कोई तख्ती ले तांबे की या लोहे की, उसको दुनिया की आग में डाल दे। जब वो दुनियावी आग की मिसल गर्म हो जाए, ज्यादा नहीं 5 मिनट के लिए अपने मुंह पे रख दे, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये दुनिया की आग है, वो जहन्नम की आग है। ये 5 मिनट के लिए रखना मेरे साथ क्या हशर और नशर कर रहा है, और वहां कितना अरसा है? तो फोका ने लिखा जब यूं करेगा तो उम्मीद काफी है ज़कात जरूर अदा करेगा। लेकिन यूं करना किसने है? हम तो इधर से सुनेंगे इधर से निकालेंगे, मौलवियों का काम है, करते रहे। भाई साहब शरीयत सिर्फ उलमा के लिए नहीं आई, शरीयत आइम्मा के लिए नहीं आई, शरीयत मुहद्दिसीन के लिए नहीं आई, शरीयत हर उस मुसलमान के लिए आई है जो अल्लाह को वाहदहू ला शरीक समझते हुए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को रब का आखिरी और सच्चा रसूल मानता है। तमाम के लिए शरीयत यकसां है, भले कोई काम भी करता है। और ज़कात का ज़्यादा ताल्लुक तो वैसे ही ऐसे लोगों से कम ही होता है, ताजरों से और ज़मींदारों से, मालदारों से, जगीरदारों से ज़कात का ज़्यादा वास्ता पड़ता है। ऐसे लोगों से ज़कात, अगरचे इन पे ज़कात फ़र्ज होती है लेकिन बहुत कम लोग होते हैं इनमें। अब गौर करें, इतना सख्त अजाब कौन है जो बर्दाश्त कर सकेगा? ये दिया क्यों जा रहा है? उसने कोई कत्ल किया? यार बोलें तो सही, ये दिया क्यों जा रहा है? उसने कोई दुनिया में शिरक किया था? क्यों दिया जा रहा है? वो अपने माल की ज़कात नहीं देता था, उसको बुखार चढ़ जाता था जब ज़कात का हिसाब करना आता। उसने ये कभी ना सोचा जिस मालिक ने मुझे इतना कुछ दे रखा है, अगर उसी का हुक्म मान के 2.5% निकाल दूंगा तो क्या होता है? उल्टा सवाब भी है और रब का वादा भी है, वो युर्बि सदकात, तू ज़कात निकाल तेरे माल को मैं बढ़ा दूंगा। रब वादा भी फरमाए कुरान में। और इसका ईमान हो कामिल तो तब भी इस पे यकीन रखे ना। ईमान कामिल नहीं है, नहीं जी नहीं, घटता है, घटता नहीं है। ज़कात देने से माल बढ़ता है, ज़कात देने से माल बढ़ता है। रसूल कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि ये तख्तियाँ जब उनके सर पे, उनके सीनों पे, पिस्तानों पे रख दी जाएंगी, पता है ये क्या करेंगी? इनके सारे जिस्म को तोड़ फोड़ के पीछे से निकल जाएंगी। अगर सीने पे रखी है ना वो तख्ती, इसी बंदे का माल जिसकी दुनिया में क्या नहीं देता था?
सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये इतनी हैबतनाक होगी, इसके सारे जिस्म को चीरते हुए पुश्त से निकल जाएगी, पुश्त पे रखेंगे तो सीने से निकल जाएगी, सारे जिस्म को चीरते हुए। और ये अजाब कितने अरसे तक होना है, इसका कोई हिसाब नहीं है। जो ज़कात नहीं देता बस अजाब ही अजाब है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान या निशान है कि जो शख्स दुनिया में अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता, अपने माल की ज़कात अदा, ये तो आपको हम पीछे बताए कि ज़कात किस किस माल पे और कैसे कैसे फ़र्ज होती है, या आप पीछे 2 जुम्मतुल मुबारक पे ये सारे मसाइल समाअत फरमाए। कोई भी माल हो वो अपने माल की ज़कात नहीं देता तो सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, एक हदीस तो वो थी जो पहले समाअत फरमाई, दूसरी अल्लाह उसके माल को गंजे सांप की सूरत में तब्दील फरमाएगा। किस सांप की सूरत में? पता है अश्शजाउल अकरा की कैद क्यों लगाई? सांप उस वक्त गंजा होता है जब इसकी उम्र बहुत तवील हो जाती है, जब उम्र तवील हो जाए तो जहर इंतहाई जहरीला हो जाता है, इसलिए अश्शजाउल अकरा की कैद लगाई है सरकार अलैहिस्सलाम ने कि इसके माल को अल्लाह गंजे सांप में, इंतहाई जहरीले सांप में, और फिर ये बंदा आगे और सांप इसके, बंदा कहेगा तू मेरे पीछे क्यों है? सरकार ने फरमाया वो सांप कहेगा तू मुझसे क्यों भागता है? तुझे नहीं पता अन कंजू का, मैं तेरा वही माल हूं दुनिया में जिसको तू जोड़ जोड़ के रखता था, मैं तेरी वही दौलत हूं, मैं तेरा वही सामान तिजारत हूं, मैं तेरी वही तिजारत का सामान हूं जिसकी तूने दुनिया में क्या नहीं अदा की थी। अन कंजू का, क्यों मुझसे भागता है? दुनिया में तो मुझसे इतनी मोहब्बत थी कि रब रसूल के हुक्म को भी तूने ठुकरा दिया था कि ज़कात नहीं अदा करता था, अल्लाह रसूल का हुक्म था, और आज तू मुझसे नफरत करता है। सरकार ने फरमाया ये आगे और सांप इसके, ये बेचारा कितनी देर तक दौड़ेगा? फरमाया दौड़ेगा बहुत, लेकिन दौड़ते दौड़ते जब एक स्टेज आएगी आगे देखेगा तो जहन्नम की वादी शुरू है, और पीछे क्या आ रहा है? सांप नहीं है, हजरत का माल आ रहा है जिसको रब ने सांप में तब्दील किया हुआ है। ये माल है, वही दुनिया का सोना है, वही चांदी है, वही सामान तिजारत है, वही पैसे हैं, वही जनाबे वाला प्राइस बांड है, वही जनाबे वाला मुख्तलिफ दुनिया की करेंसियाँ हैं जिनकी यहाँ लोग क्या नहीं अदा करते। उस दिन अल्लाह इसको किस में तब्दील फरमाएगा? दूसरे किस्म का अज़ाब है। पहला वो था तख्तियों वाला, अब ये कहाँ जाएगा? आगे जहन्नम और पीछे हजरत का माल, ताकि हजरत को तमीज़ तो आया ना कि मैं कैसे माल को जोड़ जोड़ के रखता था। अब सरकार ने फरमाया ये बेचारा रुक जाएगा, ये क्या करेगा? जहन्नम में तो इसको फरिश्तों ने धक्के देने हैं लेकिन खुद नहीं जाएगा। फरमाया ठहर जाएगा कि आगे आ गए, बस वो सांप पहुंच जाएगा, इसको चबाएगा, खाएगा, तबाह बर्बाद कर देगा। फरमाया ये मामला जिसने ज़कात न दी 50,000 साल तक होता रहेगा। कितने अरसे तक? 50,000 साल तक यही मामला होता जाएगा। देखें इसी हदीस को शायद कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत की तफसीर के तौर पे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं सायुतव्वक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, वो माल जिसमें इधर बुख़ल किया जा रहा है, जिस माल की ज़कात सायुतव्वक़ूना, अल्लाह तौक़ बना के डाल देगा। क्या बना के डालेगा? तौक़ बना के, मा बख़िलू बिही, जिस माल में बुख़ल किया, ज़कात ना अदा की, किस दिन अल्लाह इसको पहनाएगा? ये यौमल क़ियामा। ये रब का कुरान है। वही माल सांप की सूरत में अल्लाह माल वाले को पहनाएगा और वो सांप इसको खाएगा, चीरेगा, फाड़ेगा, तबाह बर्बाद करके रख देगा। यहां तो एक आम सा सांप किसी को डस जाए तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। बंदा जनाब ये मेडिकल दवाई, ये वहां ये दुनिया के सांप नहीं है, सारी कायनात के सांप एक जानिब रख दें, वहां का एक अदना सा सांप इन तमाम की जहर से ज्यादा जहर रखने वाला है। और फिर यहाँ घर वाले भी हैं, कोई पूछेगा अब्बा जान क्या हो गया,
कोई पूछेगा भाई साहब क्या हुआ है, कोई पूछे